सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार साम गान निपुण सांग वेदों द्वारा स्तुति किए जाने से गुणातीता महेश्वरी महामाया भगवती प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त और भक्त जनों को आनंदित करने वाली आकाशवाणी ने उनसे कहा, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें और स्वस्थचित्त रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल प्रातः मध्याह्न सायं मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा, वे सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुखी हो जाएगा। वेदों द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण ये स्तुति वेदों के समान ही है। हे देवों, अब आप विष्णु के शिरोच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि इस लोक में बिना कारण कोई कार्य कैसे हो सकता है। एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी का चित्त आकर्षक मुख देखकर भगवान विष्णु हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। मेरे मुख में विष्णु जी द्वारा दोष देखे जाने के कारण आखिर क्या कारण हो सकता है, और फिर बिना किसी कारण के उनका हंसना संभव नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। इसी प्रकार विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी पीत हो गई और तब उनके शरीर में तमोगुण संपन्न तामसी शक्ति व्याप्त हो गई। तदंतर किसी देवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसी शक्ति प्रविष्ट हुई। तब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसी शक्ति का समावेश हो जाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने मंद स्वर में ये कहा, तुम्हारा ये सर कटकर गिर जाए। स्त्री स्वभाव के कारण भावीवश तथा संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने वाला शाप दे दिया। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर तथा शरीर पर तामसी शक्ति का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया था, मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ, अपवित्रता तथा दयाहीनता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिर युक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण लवण सागर में डूब गया है। हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य भी कारण है। आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हैग्रीव नाम वाला एक दानव था, जो सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग से दूर रहते हुए मेरे माया बीज मंत्र एकाक्षर मंत्र हेम का जप करता रहा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसी शक्ति का सतत ध्यान करता हुआ वे 1000 वर्षों तक कठोर तप करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप में मेरा ध्यान किया था, उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष मैं प्रकट हुई। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दया पूर्वक उससे कहा, हे महाभाग, तुम वरदान मांगो। हे सुव्रत, मैं तुम्हें इच्छा अनुसार वरदान दूंगी। वे दानव देवी का ये वचन सुनकर प्रेम विवल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भावना के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला तथा हर्षातिरेक के कारण अश्रुपूरित नैनों वाला वे दानव मेरी स्तुति करने लगा। हे ग्रीव बोला, हे महामाई, हे जगत का सृजन पालन संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने में निपुण, हे सकल कामना प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, आप देवी को नमस्कार है।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं तथा गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा, कान, ये ज्ञान इंद्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, लिंग, गुदा, ये कर्म इंद्रियां आपसे ही उत्पन्न है। देवी बोली, तुम्हारा क्या अभीष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलिषित वर हो, मांग सकते हो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से प्रसन्न हूँ। हैग्रीव बोला, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दें जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो और देव दानवों द्वारा अपराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोली, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? अतएव हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को अवश्य संभावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य वर मांग लो। हैग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हैग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामना को आप पूर्ण करें। देवी बोली, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुख पूर्वक राज्य करो। हैग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को ये वरदान देकर मैं अंतर्ध्यान हो गई और वे भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वे दुष्ट आत्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याण के लिए भगवान हैग्रीव उस पर पापात्मा अत्यंत क्रूर तथा दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हैग्रीव का संहार करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई और इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देव शिल्पी विश्वकर्मा से बोले। देवताओं ने कहा, आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए, वे भगवान हैग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सूत जी बोले, देवताओं का ये वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सर काट डाला। तत्पश्चात उन्होंने घोड़े का वही सिर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हैग्रीव हो गए। कुछ समय बाद उन भगवान हैग्रीव ने अहंकार के वध में चूर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को सभी प्रकार की संपदाएं अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। ऋषि गण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटब के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर संपन्न, किसी से भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजय वे दोनों दानव उस एकार्णव के जल में किससे प्रादुर्भूत हुए? वे असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध भी क्यों किया गया? हे महामते, आप ये परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाइए। हम लोग ये कथा सुनने के इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका ये संपर्क देव योग से ही हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकार होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना जाता है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रियजन्य सुख की अनुभूति भी करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता तथा वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्व भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। पांचों ज्ञान इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय तथा दर्शन इंद्रिय दोनों ही शुभ होती हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है।
हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजस तथा तामस भेद अनुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्रादि का श्रवण सात्विक, साहित्य का श्रवण राजस तथा युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरों की निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के भी उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 प्रकार के भेद बताए गए हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला तथा अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन हो वे उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वे मध्यम तथा जिस साहित्य में पर स्त्री वर्णन हो वे अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निष्णात विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बताए हैं। किसी पापाचारी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम, कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का श्रवण मध्यम तथा अकारण विवाद एवं कलह से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। हे महामती, इनमें पुराणों के श्रवण की पदार्थता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट होते हैं। अतएव हे महामती, पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कही। सूत जी बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलय अवस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए और देवादिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए, तब विष्णु के कानों की मैल से मधु कैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा प्राण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। ये एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार की आधेय की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः आधार आधेय का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद ये जल किस आधार पर स्थित है? किसने इसका सृजन किया? ये किस प्रकार उत्पन्न हुआ और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं? हम दोनों कैसे पैदा हुए और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया? हमारे माता पिता कौन है? इस बात का भी कोई ज्ञात हम दोनों को नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुँचे। तब कैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटभ बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर ये जल टिका हुआ है तथा वे ही प्रातपरा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी एवं वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखलाई दी। तब उन्होंने सोचा कि निस्संदेह ये मंत्र ही है, ये गुण सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्म नियंत्रित करके उसी विद्युत ज्योति में मन को केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे वे प्रातपरा शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत प्रशांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त ये आकाशवाणी हुई। हे दैत्यो, तुम दोनों की कठोर तप से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपना मनोवांछित वर मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले, तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानव ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। हे सुव्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए।
वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोमत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा ये पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार नहीं। कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अतिशीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की ये बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझे जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। सूत जी बोले, तदंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्रवेत्ता ब्रह्मा जी साम दान दंड भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी ना हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं। यदि मैं इस समय इन मदोमत दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो इसमें स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं ना तो दान नीति और ना तो भेद नीति को ही उपयुक्त समझ रहा हूँ। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेष नाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगा दूं। वे मेरी विपत्ति अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमल नाल का आश्रय लेकर पद्म योनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबोधनों के द्वारा योग निद्रा के कारण संपन्न रहित उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरि, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले, हे ऋषिकेश, हे सर्वव्यापी, हे जगतपति, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे अंतर्यामी, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं का संहार करने में एकाग्र चित्त वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुख नाशक, अब आप उठिए, उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विशंबर, हे विशलाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगत सृष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि पालन संहार के कारक, हे महाराज, ये दोनों मदोमत दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस समय संकट ग्रस्त हूँ, क्या आप ये नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपकी शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जाग रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में ये दृढ़ विचार कर लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन तथा निसंपन्न कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ है। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अतएव मैं मानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वे निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले
भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं। उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती, हम सभी उन्हीं के अधीन हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए हैं, उसी प्रकार सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है। तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अतः अब मैं योग निद्रा का ही स्तवन करूंगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वसुदेव युद्ध के लिए तैयार होंगे। तदंतर ऐसा निश्चय कर कमल नाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। हे अम्बा, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ और ये विष्णु परवश होकर सो रहे हैं। ये समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुणा का रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें वे अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसे ही अचेतन हैं? किंतु यदि अब जड़ होती तो इन जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती। हे महामाय, अब सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती हैं। अतः आपके रहस्यमय कार्यों का समय ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोगों को ज्ञान देती हैं और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। हे माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप में आप ही विद्यमान हैं। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको ये प्रमाण मिल गया कि आप ही निस्संदेह संपूर्ण जगत की जननी है। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का भी कारण आप ही हैं। आपका ये संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं मैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनि वृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके हैं। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण ना करे तो देवगण अपना यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है। उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कैटअप को देखकर मैं अत्यंत भयाक्रांत हूँ। आपकी योगमाया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर रखा है। अतः वे मेरी इस विषम विपत्ति को नहीं जान रहे हैं। हे महानुभावे, या तो इस समय आप आदिदेव को मुक्त कर दें अथवा इन दोनों महादैत्यों का वध कर दें। इनमें से जो आपको उचित लगे वही कीजिए। हे देवी, जो मंद बुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते, वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधु सुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती हैं, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिसे वे भी नहीं जग रही हैं। हे देवी, इस संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं
और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोक की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। बुद्धि, कांति, यश, शुभ वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए हैं? हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से ये भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशवर्ती हो गए हैं। अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी ही लीला है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप ही अपने ही द्वारा निर्मित मोहजाल में नानाविध लीलाएं करती हैं। युग के आरंभ में आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्रा विभूत करके आपने इसमें सुला दिया है। हे अम्बा, आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही किया करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो अपना ये मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया। हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया। समस्त जगत की रचना करके आप उसी से स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुण्य उसे अपने में जैसे समाहित कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं। तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको ये महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीला कारिणी, आप अपने इच्छानुरूप चाहे मुझे मार दे अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दे या तो भगवान विष्णु को जगा दे जिससे वे इन दोनों का वध कर दे। ये सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गई। तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई। ऋषि गण बोले, हे महाभाग, हमें इस कथा में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से ये अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंभु ये तीनों देवता सनातन है और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें कारण हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप हैं। ये लोग रज, सत्व और तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। उन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव जगन्नाथ, श्रीहरि श्रेष्ठ हैं और वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर सर्व समर्थ अन्य कोई भी नहीं है। उन जगतपति विष्णु को योगमाया ने विवश करके भले कैसे सुला दिया। उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई और उनके जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई। हे महाभाग, ये महान संदेह उपस्थित है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया है, वे कौन सी शक्ति है? वे शक्ति कहाँ से उद्भूत हुई? शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुव्रत, ये सब हमें स्पष्ट रूप से बताए। जो विष्णु हैं, वे तो सबके ईश्वर, वसुदेव, जगत के गुरु, परमात्मा, परम आनंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति हैं। सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और सर्व पवित्र हैं। वे परात्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए? हे प्रथम, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूत, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आप अपने ज्ञान रूपी खड़ग से हमारे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो शंका का समाधान कर सके? जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनि तथा नारद मुनि, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ? देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं।
उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। वे सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वसुदेव, जनार्दन रूप में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी और विश्वध्वज के रूप में उन्हीं की उपासना करते हैं। सभी वेदों में भी त्र्यंबकम, कपर्दी, पंचवक्त्र, गौरी देहधारी, कैलाशवासी, सर्वशक्ति संवित, भूतगणों से सेवित एवं दक्ष यज्ञ विध्वंसक आदि नामों से उनका गुणगान किया करते हैं। हे महाभाग, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः, सायं तथा मध्याह्न काल में संध्या करते समय विविध प्रकार की स्तुतियों से उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों में सर्वत्र वेदज्ञों द्वारा अग्निदेव की भी स्तुति की गई है। वहाँ त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं की भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं में विद्यमान बताए गए हैं। मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। अन्य न्याय के पंडित 4 प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण। परंतु अन्य मीमांसा के विद्वान लोग अर्थपति को लेकर 5 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 मानते हैं। इन प्रमाणों से भी जो दुर्जय हैं, वे है परब्रह्म। इसलिए इस विषय में बुद्धि, शास्त्र एवं निश्चयात्मिक का युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। प्राय सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति, शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति तथा शेष और कश्यप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावत विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र वे आद्य शक्ति ही सर्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती हैं। वे ही अग्नि में दाहकत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतएव हे मुनिजनों, ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हेय हैं, क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में वे शक्ति ही काम करती है। यहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी होने, चलने फिरने तथा भोजन करने में भी सर्वथा असमर्थ रहता है। वे सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदि शक्ति ही ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा समयक रूप से उसकी उपासना करे तथा उसका चिंतन करे। भगवान विष्णु में सात्विकी शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण्य है। ब्रह्मा में राजसी शक्ति है, वे भी शक्तिहीन होकर सृष्टि कार्य नहीं कर सकती। और शिव में तामसी शक्ति है, जिसके बल पर वे संहार कृत्य संपादित करते हैं। इस विषय पर मन से बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छा अनुसार इस चराचर जगत का संहार करती है। उसके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य और वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते। हे देवगण, शक्ति युक्त होने पर अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में ही वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होती है। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा, निर्गुणा भेद से 2 प्रकार का बताया है। सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पदार्थों की स्वामिनी वे ही निर्विकार शक्ति हैं। विधिवत पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हैं। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग उस महाशक्ति को जान नहीं पाते। यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। कुछ मंद बुद्धि पंडित अपने उदर की पूर्ति के लिए कली से प्रेरित होकर अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं। हे महाभागो, इस कली में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा भेद मूलक धर्म उत्पन्न होते हैं, दूसरे युगों में नहीं होते। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा तथा शिव जी भी ऐसा ही करते हैं।
ये तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या करते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं। वे उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाले परमात्मा का देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वथा मन से उन्हीं का ध्यान करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, शिव शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय विद्वानों के द्वारा व्याधि शक्ति ही सदा सेवनीय है। ये गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण द्वैपायन से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे ना तो किसी अन्य की बात सुने और न माने तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सर्वथा शक्ति की ही उपासना करें। शक्तिहीन असमर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि वे कुछ कर नहीं पाता। इसलिए सर्वव्यापिनी आदि शक्ति जगत जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्षस्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गए। तब भगवान विष्णु भी बार बार जमाई लेते हुए उठ खड़े हुए। तब वहां भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। विष्णु बोले, हे कमलधव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से दो महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपति, हे वसुदेव, आप मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, ब्राह्मण, अब आप निर्भय हो जाइए, उनकी मृत्यु निकट है, इसलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध कर दूंगा। सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि वे दोनों मत वाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चिंत होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तत्पश्चात शेष शैया पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो अथवा ये कहो कि मैं तुम्हारा सेवक हूँ। सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर कर दूंगा। हे महाभागो, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो तो आ जाओ। सूत जी बोले, भगवान का ये वचन सुनते ही उन दोनों दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधर वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। इनमें मधु दैत्य कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा। दो मतवाले वीरों के समान मधु और विष्णु में बाहु युद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। इस प्रकार क्रमश कुमित एवं मंदार दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहु युद्ध करते रहे। उस समय वहां उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदि शक्ति देवी थी। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते भी वे दैत्य नहीं थके। तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया हूँ। ये बड़े आश्चर्य की बात है। मेरा वे पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं। इसका क्या कारण है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुझ में अब बल ना हो अथवा युद्ध से थक गए हो तो सर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। सूत जी बोले, उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुनकर सामनीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। विष्णु बोले, ये सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। मैंने तो यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी में विश्राम कर रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो, तत्पश्चात मैं पुनः लड़ूंगा, इसमें संदेह नहीं।
बलि एवं मदोमत तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्याय धर्म अनुसार युद्ध करूंगा। सूत जी बोले, भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मरने का उपाय सोचने लगे। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इसी कारण ये थकते नहीं। ये सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ हो गया। इस वरदान की बात को जानकर भी अब मैं कैसे युद्ध करूं? यदि युद्ध ना भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश ना होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्दश दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वे भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वे इच्छा कभी नहीं मरना चाहेगा, तब भला वे दोनों मधुमत दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उनादि शक्ति भगवती विद्या देवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करती हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योग निद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वर प्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाय, हे सृष्टि संहार कारिणी, हे आदि अंत रहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र है उन्हें कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। ब्रह्मा ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी 6 इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जाग न सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वे प्रभाव हटा लिया तब मैं जगा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त है। जब वे मदोमंद दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े, तब मैंने भी पुण्य द्वंद्व युद्ध के लिए उनका आवाहन किया। हे मान प्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छा मरण का अद्भुत वरदान दिया है। ये जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मदोमत हो गए हैं। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वसुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई देवी ने उनसे कहा, हे विष्णु, आप पुण्य उनसे युद्ध कीजिए। इन दोनों वीरों को छल पूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित करूंगी तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। सूत जी बोले, देवी के प्रीतिरस से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डटे। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे खड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो ठहरो। हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए। आपने दानव शत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए अपराजित हो गए। सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हुए। तब वहां अवसर देखकर ज्यों ही विचित्र कर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्टि से प्रहार किया, त्यों ही उन दोनों दैत्यों ने भी विष्णु पर मुष्टि प्रहार किया। इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्धरत देखकर नारायण श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। सूत जी बोले, विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे काम बाणों के समान मंद मुस्कान युक्त तथा प्रेम भाव से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देखकर विस्पापी मधु और कैटप मोहित हो गए। वे कामंत दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर काम बाण से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वहीं खड़े हो गए।
भगवान विष्णु भी देवी के उस प्रयत्न को समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर सब कार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरों, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित हूँ, अतः मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को नहीं देखा। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों की वांछित कामनाएं पूर्ण करूंगा। सूत जी बोले, विष्णु जी का ये वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले काम पीड़ित वे दोनों दैत्य जगदायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमान पूर्वक बोले, हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को क्या देना चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहते हो तो आप मांगिए, हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं दाता है। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोवांछित वर मांगिए। हे वसुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मारे जाओ। सूत जी बोले, विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। कुछ देर बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित देखकर तथा वहां सर्वत्र ही जल देखकर उन्होंने विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को दीजिए। हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दोनों दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारी कथनानुसार निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि पर ही आज मैं तुम दोनों को मारूंगा। ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जांघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, देखो, यहाँ जल नहीं है, पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सर रखो। ऐसा करने से ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध हो जाएंगे। उस समय विष्णु का वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर लंबा चौड़ा कर लिया। तब भगवान विष्णु ने भी अपनी दोनों जांघों को बढ़ाकर उससे भी द्विगुणित कर दिया। ये देखकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जंघे पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघा पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेग पूर्वक धड़ से अलग कर दिया। जब दोनों दैत्य मधु और कैटव मर गए, तब उन्हीं की चर्बी से संपूर्ण सागर फट गया। हे मुनीश्वरों, तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसलिए मृतिका भी अभक्ष्य मानी जाती है। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठीक उत्तर मैंने दे दिया। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देवदानवों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं। ये बात सर्वदा सत्य है एवं वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण अथवा निर्गुण रूप में सर्वथा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।